हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2007 की अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म घोस्ट राइडर की कहानी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत में दो बाइकर स्टंट करते दिखाई जाते हैं। दोनों बाप बेटे थे। बेटे का नाम जॉनी होता है और स्टंट करते करते जॉनी का बैलेंस आउट हो जाता है और वो गिर जाता है। शो खत्म होने के बाद जॉनी के फादर गुस्से से कहते हैं कि आज के बाद तुम अपना पूरा फोकस काम पर देना। वो घर जाता है तो उसकी नज़र नीचे गिरे हुए पेपर पर पड़ती है। जब वो उसे उठाकर पढ़ता है तो उस पर क्लियरली लिखा होता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो अपना ध्यान इधर उधर लगाने के लिए वो अपनी बाइक्स को रिपेयर करने के लिए चला जाता है कि तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगती है और हो सकता है कि तुम एक दिन मेरे लिए काम भी करो। जॉनी उससे पूछता है कि अच्छा, आपका भी कोई शो है? तो वो कहता है कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर हो है ना। तो जॉनी हैरान होकर पूछता है कि आपको कैसे पता चला। वो कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को ठीक कर सकता हूँ। इसके बदले में तुम्हारी सोल मुझे चाहिए। वो बूढ़ा आदमी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है। जॉनी उसे पढ़ने लगता है। उसके हाथ में एक पिन चुभ जाती है जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलकर उस पेपर पर लग जाता है। वो आदमी उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है और कहता है कि इतना काफ़ी है। अगली सुबह जॉनी अपने फादर के पास जाता है। जॉनी के फादर स्टंट के लिए जाते हैं। स्टंट करते समय जॉनी के फादर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जॉनी अपने फादर की डेथ से काफ़ी परेशान हो जाता है। जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी को छोड़कर उस जगह से दूर चला जाता है। कुछ सालों बाद जॉनी बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका है। एक बार में ब्लैक हार्ट सबको मार देता है। वहाँ ब्लैक हार्ट को तीन आत्मा मिलती है। ब्लैक हार्ट उन तीनों आत्माओं को बताता है कि वो यहाँ से सैन वेंगाजा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया है, जिसे ढूंढने में वो तीनों उसकी मदद करते हैं। ब्लैक हार्ट वो बूढ़े आदमी का बेटा है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी अपनी अब तक की सबसे बड़ी जंप का स्टंट करने जा रहा था। वहाँ कुछ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे। उसमें जॉनी की गर्लफ्रेंड रॉक्सी भी थी। वो जॉनी का इंटरव्यू लेती थी। स्टंट खत्म करने के बाद जॉनी रॉक्सी से मिलने जाता है। रॉक्सी उसे रात को मिलने के लिए कहती है। जॉनी जब तैयार होता है तभी वो बूढ़ा आदमी उससे मिलने आता है। वो जॉनी को ब्लैक हार्ट को ढूंढकर मारने को कहता है। जॉनी ब्लैक हार्ट से मिलता है। ब्लैक हार्ट की तीनों आत्मा जॉनी को मारने के लिए जाते हैं। जॉनी उनमें से एक को मार देता है। जॉनी वहां से चला जाता है। जॉनी भागते हुए कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वहां एक आदमी जॉनी को मदद करता है। वो आदमी उसे घोस्ट राइडर और हुसैन वेंगज़र की पूरी कहानी बताता है। जॉनी जब शहर वापस जाता है तो देखता है कि पूरी शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। वो अपने घर आता है और घोस्ट राइडर पर लिखी किताबें पढ़ता है। पुलिस जॉनी को शहर की तबाही का जिम्मेदार मानते हुए उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन रात होने के बाद जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है। वो वहां से भाग जाता है। वो ब्लैक हार्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। ब्लैक हार्ट के आदमी जॉनी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जॉनी को रोक नहीं सकते। जॉनी उस आदमी के पास जाता है जिसने उससे जो घोस्ट राइडर और सैन वेंगज़ा के बारे में बताया था। जॉनी उससे पूछता है कि ये सब कैसे ख़त्म होगा। तो वो उसे बताता है कि ये सब ब्लैक हार्ट को मारते ही ख़त्म हो जाएगा। फिर वो आदमी उसे ग्रेव में ले जाता है जिस पर कार्टस ले लिखा होता है। वो आदमी बताता है कि ये भी एक घोस्ट राइडर था और हुसैन वेंगाज़ा में जो सोल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके मुताबिक इसे भेजा गया था सोल को लेने के लिए। लेकिन जब इसने देखा कि ये काम तो बहुत मुश्किल है तो इसने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को देने नहीं दिया और लेकर वहाँ से भाग गया। ब्लैक हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन इस दौरान तुम अपने लोगों के करीब बिल्कुल मत जाना क्योंकि वो तुम्हारे अपने लोगों को यूज़ कराएगा तुम्हारे अगेंस्ट के लिए। अब जॉनी रॉक्सी के पास जाता है जहाँ ब्लैक हार्ट पहले से ही मौजूद था। जॉनी घोस्ट राइडर बन के ब्लैक हार्ट का सामना करता है।
ब्लैक हार्ट जॉनी को कहता है कि आज के बाद वो उसके लिए काम करे, ना कि उसके पिता के लिए। रॉक्सी की जान के बदले वो उसे सैन वेंगरज़ाग में उसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलने को कहता है। ब्लैक हार्ट रॉक्सी को उठा ले जाता है। जॉनी उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जिस और उसे रॉक्सी को बचाने की बात कहता है। जॉनी जो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो उस बूढ़े आदमी के पास होता है। वो बूढ़ा आदमी उसे वो कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि वो भी सैन वेंगरज़ाग उसके साथ चलेगा। बूढ़ा आदमी अपने घोड़ों को सीटी मारकर बुलाता है। जैसे ही वो अपने घोड़े पर बैठता है वो बूढ़ा आदमी घोस्ट राइडर बन जाता है। ये वही आदमी था जिसे सैन वेंगरज़ाग का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था। इसके बाद दोनों सैन वेंगरज़ाग जाने के लिए निकल जाते हैं। सैन वेंगरज़ाग आते ही वो आदमी जॉनी को वहां से छोड़कर चला जाता है। जॉनी के अंदर जाते ही ब्लैक हार्ट के आदमी जॉनी पर हमला करते हैं। जॉनी उसको मार देता है। जॉनी ब्लैक हार्ट के पास जाता है और रॉक्सी को छोड़ने को कहता है। ब्लैक हार्ट रॉक्सी को दूर फेंक देता है। उन दोनों में बहुत फाइट होती है। सूरज निकलते ही जॉनी अपने घोस्ट राइडर के रूप से बाहर आ जाता है। ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेकर पढ़ने लगता है। ये सुनते ही तमाम सोल्स ब्लैक हार्ट के अंदर समा जाती है। जॉनी और ब्लैक हार्ट के बीच फाइट होती है। जॉनी बंदूक से ब्लैक हार्ट को मारने की कोशिश करता है। जॉनी ब्लैक हार्ट को अंदर समाई हुई सारी सोल के दर्द को महसूस करने को कहता है, जिससे ब्लैक हार्ट खत्म हो जाता है। ब्लैक हार्ट के फादर वहां पर आता है। वो जॉनी को कहता है कि वो उसे आज़ाद करता है, लेकिन जॉनी उसे मना करता है। वो ऐसे ही जीना चाहता है और वो उसकी पावर का उसी के खिलाफ यूज़ करेगा। वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।